जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के ज़रिए हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इसका क्या आंसर आएगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो इक्वेशंस गिवन हैं 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -10, आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी है। और उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास तीन मैट्रिक्स बनेंगे, एक ए मैट्रिक्स बनेगा, एक एक्स मैट्रिक्स होगा और इसी तरह एक बी मैट्रिक्स जो है वो हम बनाएंगे। ये तीन मैट्रिक्स जो हैं वो हमने बना लिए। एक्स मैट्रिक्स का ए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स का कॉफिशेंट है 3, वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक्स का कॉफिशेंट है 5, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वाई का कॉफिशेंट है -2, वो यहाँ पे लिख दिया। और वाई का कॉफिशेंट -2, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये जो x है इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे x और y इसके अंदर, यानी कि जो भी वेरिएबल x y वेरिएबल है तो हमने x और y लिख देना है। ये हमारे पास -6 और -10, ये जो इक्वेशंस गिवन थी हमने उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख दिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन क्रैमर रूल के अंदर हमें क्या क्या और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये हम देख रहे हैं। हमने बेसिकली फ़ाइंड आउट करनी होती है x की वैल्यू और दूसरी हमने y की वैल्यू फ़ाइंड आउट करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और जबकि y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो दो फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम गौर से देखें तो हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, लेकिन ए एक्स का डिटर्मिनेंट तो हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स हो। तो ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो हम सबसे पहले बना लेते हैं। ए एक्स कैसे बनाएंगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन फिर इसको हम गौर से देख लेते हैं। ए एक्स बनाने के लिए हम ये जो x के कॉफिशेंट, ये आप देखें x का कॉफिशेंट 3 और x का कॉफिशेंट 5, ये वाले जो कॉफिशेंट हैं वो x के हैं और ये वाले कॉफिशेंट हैं वो y के हैं। तो जब ए एक्स बनाएंगे तो हम उसमें x के कॉफिशेंट नहीं लिखेंगे, हम y के कॉफिशेंट ऐसे ही लिखेंगे -2 एंड -2, और x के कॉफिशेंट की जगह पे आप लिख देंगे -6 एंड -10। ये बी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो x के कॉफिशेंट की जगह पे लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हम ए वाई बनाएंगे, ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए भी हमें कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा। ए वाई, तो इसके अंदर हम y के कॉफिशेंट नहीं लिखेंगे, x के कॉफिशेंट एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो y के कॉफिशेंट उनकी जगह पे b मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ है -6 एंड -10 वो हम लिख देंगे। ये हमने ए एक्स मैट्रिक्स भी बना लिया और ए वाई मैट्रिक्स भी बना लिया। ये बनाने के बाद हम करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइंस दोनों तरफ, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन -6 -2 -10 एंड -2। जी स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -6 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में आएगा माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -10 मल्टीप्लाई बाय -2। ये हमने कुछ फार्मूला अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, 12 -20, ये स्टूडेंट्स -8 हमारे पास जो है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह हमने ए वाई जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम उसके लिए भी लिखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस ए वाई, इधर भी हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और इधर भी हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, 3 -6 5 एंड -10। जी स्टूडेंट्स, ये हमने स्ट्रेट लाइंस लगा ली और उसके बाद हम लिखेंगे ए वाई इसका डिटर्मिनेंट। जी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि -10 मल्टीप्लाई बाय 3
और दरमियान में आ जाएगा माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 5 एंड -6, तो हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई -6, ये हमारे पास जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। स्टूडेंट्स 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -30, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -30, और माइनस माइनस प्लस 5 6 आर 30, ये +30, -30 और +30 स्टूडेंट्स ये ज़ीरो हो जाएंगे, और ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ चुका है, ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स के दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 - 2 5 -2। जी स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास वही है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में माइनस आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय -2। जी स्टूडेंट्स, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10, 10 में से 6 निकाल दिया, ये आ गया 4। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ चुका है। हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ चुका, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ चुका, और ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका। अब बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, x इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था -8, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया था 4। स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, एक्स की वैल्यू आ चुकी -2। इसी तरह y हमने फाइंड आउट करना था, तो उसका फॉर्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई जो है उसकी डिटर्मिनेंट आया था 0, और ए का डिटर्मिनेंट आया 4। 0 को 4 के नीचे डिवाइड करें तो 0 ही, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। हमने इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से जो है वो सॉल्व कर लिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो काइंडली आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।